देखो, एक्सेल के मैच फंक्शन का काम जो होता है ना, वो होता है पोजीशन बताना। क्या बताना? पोजीशन। यानी कोई चीज कितने नंबर पे है, यही पोजीशन बताने का काम मैच फंक्शन का होता है। अब ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। जो पोजीशन हमारा पता चलेगा वो रो में कितने नंबर पे है इससे पता चलेगा, कॉलम में कितने नंबर पे है इससे पता चलेगा, कि दोनों मिला के कितने नंबर पे है इससे पता चलेगा। दोनों मिला के कितने नंबर पे है इससे पता चलेगा। ये गलत जवाब है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? सुनो थोड़ा ध्यान से। अगर हम मान लो कि ये डेटा जो आपके सामने बना हुआ है, सामने देखें भाई साहब, इधर जो तुम्हारा डेटा बना हुआ है, इस डेटा में से हम पूछे कि ये कितने नंबर पे है, ये पूछे कि कितने नंबर पे है, तो अगर तुम इधर से बताओगे तो देखो 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है। अगर इधर से बताओगे तो 1 2 3 और 4 पे आ रहा है। यानी कॉलम वाइज 4 पे आ रहा है, रो वाइज 5 पे। ठीक है। अब मान लो तुम करो दोनों वाइज, तो तुम काउंट करना कैसे चालू करोगे ऐसा? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ना। लेकिन जरूरी है क्या कि सब कोई ऐसे करेगा? कुछ लोग ऐसे भी कर सकता ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर सकते हैं कि नहीं? तो ऐसे करोगे तो अलग नंबर पोजीशन, और ऐसे करोगे तो क्या गलत आया कि सही आया? दोनों से दो तरीके से आया ना, दोनों से। तो क्या हम ये बोलेंगे कि रो और कॉलम दोनों मिला के जब रिजल्ट दोनों से दो तरीके से आ गया तो फिर वो संभव नहीं है? एक ही प्रकार का रिजल्ट आना चाहिए। तो अगर हम कॉलम वाइज करेंगे या रो वाइज, यानी दोनों में से कोई एक वाइज, कॉलम वाइज करेंगे तो कॉलम वाइज कोई भी करेगा रिजल्ट एक ही आएगा कि अलग अलग आएगा? एक ही आएगा। रो वाइज तुम लोग में से कोई भी करेगा रिजल्ट एक ही आएगा कि अलग अलग आएगा? एक ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो आपका इंडेक्स फंक्शन, क्षमा करिए, जो मैच फंक्शन पोजीशन बताता है वो रो और कॉलम दोनों को मिला के नहीं बताता है, या तो रो में कितने नंबर पे या तो कॉलम में कितने नंबर पे, या तो रो में कितने नंबर पे या तो कॉलम में कितने नंबर पे। समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं कि कैसे होगा। मान लो यहां पे लिखा है सुमंत। क्या लिखा हुआ है? सुमंत। अब सुमंत जो है वो इसमें से क्या है? नाम है। हम ऐसे नाम बोल रहे हैं क्योंकि नाम के कॉलम में है। ठीक है जी। अब हम चाहते हैं कि ये इसमें ए नंबर कॉलम में देखे कि ये कितने नंबर पे है। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। कहीं पे भी लिख सकते हो, ये मेरा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसलिए हम इसमें लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे हम? इज इक्वल टू मैच। क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू मैच। ठीक है। अब क्या कर रहा है? लुकअप वैल्यू। तो आपको कई दशक पहले बता चुके हैं, लुकअप वैल्यू का मतलब वो होता है जिसका रिजल्ट देखना है, उसी को क्या बोलते हैं? लुकअप वैल्यू। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में फॉर्मूला में भी लिखा जा सकता है, या फिर आप किसी सेल को भी ले सकते हैं और उसमें जो लिखेंगे उसका रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे सुमंत लिखे हैं तो सुमंत को यहाँ से क्या कर लिए हैं? सेलेक्ट। कॉमा का साइन दिए। अब क्या कह रहा है यहाँ पे? लुकअप एरे। क्या कह रहा है? लुकअप एरे। लुकअप एरे का मतलब कि कहां से कहां तक के बीच में देखना है। अब देखो, या तो हम ए नंबर कॉलम में देखेंगे, नहीं तो 5 नंबर रो में देखेंगे। या तो हम सुमंत जो लिखा गया उसके अनुसार या तो ए नंबर कॉलम में या तो 5 नंबर और कहीं देखेंगे क्या? नहीं ना। 4 नंबर लेंगे तो उसमें सुमंत है ही नहीं, तो लॉजिकल वे में 5 नंबर रो में देखना पड़ेगा या तो ए नंबर कॉलम में। तो व्हाट आर यू करिंग? नथिंग। तो है ना देखिंग। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या? A1 से क्या लिखेंगे? A1 से A6 तक। A1 से A6 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। यानी A1 से लेके A6 में सुमंत कितने नंबर पे है ये बताए। या फिर हम क्या कर देंगे? A1 से A6 को यहां से हटा देंगे और क्या लिख देंगे हम? A5 से लेके और E5 तक, यानी इसमें कितने नंबर पे है। वैसे ये एक एग्जाम्पल है, आप कोई भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं जिसमें आपको देखना है, जिसमें आपको क्या करना है? देखना है। जैसे मान लो अभी सुमंत का देखना है इसलिए हम नाम ले रहे हैं, हम यहाँ सुमंत नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अभी हम ले लेंगे क्या कि C1 से लेके C5 तक या C6 तक। जब अभी नहीं दिखाएगा लेकिन जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो फिलहाल हम मान लो लिखते हैं क्या? A1 से लेके कहाँ तक?
A6 तक कॉमा। अब यहाँ पे देता है क्या, लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन। तो फिलहाल आप क्या जानिए, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट एग्जैक्ट मैच यानी एज इट इज लिखा हुआ वहाँ पे मिले तो ब्रैकेट को क्लोज करिए और एंटर करिए, तो आंसर कितना आया 5। यानी सुमंत कितने नंबर पे लिखा हुआ है, 5 नंबर पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे भी रहा है। यहाँ से देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अच्छा एक बात बताना तुम लोग, 5 नंबर रो में है इसलिए 5 आंसर आया, कि सेलेक्टेड में से 5 नंबर पे है इसलिए 5 आया? सेलेक्टेड में से 5 पे इसलिए आया। अगर मान लो ये A1 की जगह A72 से चालू होता तो भी 5 ही आंसर आता। क्यों? क्योंकि सेलेक्टेड में से कितने नंबर पे है, 5। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। 5 नंबर रो पे है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब इसी को दूसरे तरीके से मान लो देखते हैं। अब मान लो हमको यहाँ पे सुमंत की जगह सोनू देखना है। क्या देखना है? छोनू मनु, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखे, छोनू, और छोनू लिखने के बाद इंटर किया तो आंसर कितना आ गया, 2 आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, एक अजीब गरीब प्राणी का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एन कह रहा है कि हिले नहीं है, ये अजीब गरीब प्राणी है। मैं समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि इस नाम कहीं नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे देख रहा हो ना, तो ये पोजीशन बता रहे हैं। लेकिन मान लो कि यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं क्या, आर्यन, ARYAN। तो देखो इसका आ गया कितना नंबर, 6 नंबर। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? अच्छा अगर मान लो हम चाहते हैं कि सुमंत के डिटेल में DTP कितने नंबर पे लिखा गया है, तो ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, DTP। क्या लिख देंगे, DTP। लेकिन अभी आएगा क्या, नहीं, क्योंकि हम तो रेंज ये सेलेक्ट ही है ना, जबकि हमको रेंज सुमंत के डिटेल वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला को हम क्या कर देते हैं, रीनेम। क्या करते हैं, रीनेम। और A1 से A6 तक जो है वो हम क्या करेंगे, A5 से लेके E5 तक, A5 से लेके E5 तक। तो ऐसे बैक स्पेस से काट लेते हैं, A5 और कॉलन क्या, E5 हो गया कि नहीं। और कॉमा देके एग्जैक्ट मैच में क्या लगाते हैं, 0, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं। कितने पे आया, 4। DTP कितने नंबर पे है, 4 पे। अच्छा जैसे 4 लिखेंगे तो अब कितने पे आ जाएगा, ये 4 लिख के इंटर करेंगे, क्या आएगा आंसर, 3 आएगा। कोई दिक्कत है? अगर 17 लिख के करेंगे तो क्या आएगा, 2। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो यही कौन सा फंक्शन होता है हमारा, मैच फंक्शन, जो क्या बताता है, पोजीशन बताने का काम करता है कि कितने नंबर पे है। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत है? ओके चलिए, तो ये था मैच फंक्शन।